लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपल सेंटेंस। एक नियम बता दिया था, नियम नंबर है दूसरा, नियम नंबर सेकेंड है ये वाला नियम, देखिएगा। जब पहले वाक्य में जब पहले वाक्य में इज एम आर वाज कर दिया होगा, क्या दिया होगा? इज एम आर वाज या वर के बाद कोई एडजेक्टिव आए, क्या है? एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। क्या होता है? विशेषण। कोई एडजेक्टिव आए तो इज एम आर वाज या वर को बीन में बदल देते हैं। किसमें? बीन में बदल देते हैं, ठीक है। पहले वाले ही वाक्य में किसमें बदल दिया जाएगा? बीन में बदलेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है। बीन में बदल देते हैं। आगे तथा दूसरा वाला वाक्य लिख दिया जाता है। देखो एक बार इसे मैंने बताया है, जब पहले वाक्य में इज एम आर वाज वर के बाद कोई एडजेक्टिव मतलब विशेषण आए, ठीक है, तो इज एम आर को किसमें बदल देंगे? बीन बदल देते हैं। तथा दूसरा वाला वाक्य जैसे का तैसे लिख दिया जाएगा। दूसरा वाला वाक्य कैसे लिख दिया जाएगा? जैसे का तैसे लिख दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से लोग देखते हैं। और इसमें भी क्या होगा? कर्ता जो होगा एक ही जैसा होगा दोनों वाक्य में। जैसे मैं लिखूं ही वाज हंगरी पुलिसदार मतलब देखो इधर यहाँ पहले सेंटेंस में क्या दे रखा है? वाज दे रखा है कि नहीं? वाज दे रखा है, तो इस कर्ता हमारा एक ही जैसा है, कर्ता हमारा एक ही जैसा है। तो सिंपल जब बनाएंगे, देखो वाज या वर के बाद एडजेक्टिव है, कैसा मतलब वाक्य कैसा है? भूखा। एडजेक्टिव क्या है? एंग्री शब्द है जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है तो भूखा, ठीक है। तो वाज के बाद एडजेक्टिव दिया है, तो नियम कहता है वाज पर इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आया तो इसको किसमें बदल देते हैं? बाद में पहला वाला सब्जेक्ट है हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीन लगा दिया जाएगा, फिर क्या रहेगा हमारा? आगे एडजेक्टिव लिख दिया जाएगा। शेष सेंटेंस हमारा जैसे का ही एट अगला एग्जाम्पल देखिएगा, एक दूसरा
दूसरा एग्जाम्पल है द लायन वाज हंग्री, ठीक है, ही किल्ड ए डियर, ही किल्ड ए डियर। यहाँ लायन देखो, जो ये लायन है सब, इसके लिए ही प्रोनाउन हमारा आया है ही। क्या आया है? ही। मतलब सब्जेक्ट एक ही जैसे, कैसे एक ही जैसे हैं। तो पहला वाला सब्जेक्ट हम हटाते हैं, पहला वाला सब्जेक्ट क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। बाद को किसमें बदल देंगे? बीइंग। क्या रहेगा हमारा? बोलो, हंगरी, ठीक है, कामा। अब ही हट जाएगा, द लाइन लिख रहा है, ये सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है। नियम समझे हो? एग्जांपल तो हो गए, समझ रहे हो? जब इजेमार दिया हो उसके बाद एडजेक्टिव हो तो उसको हमेशा बीइंग में बदलना। बाकी से सेंटेंस जैसे का सिर्फ सब्जेक्ट देखेंगे, इधर वाला उधर अगर करने वाला है तो कर देंगे, नहीं तो अगर दोनों तरफ प्रोनाउन है तो कोई बात नहीं, एक तरफ नाउन है तो उधर नाउन हो जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपल तो मैंने बता ही दिया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो नियम लिखवाए हैं। पहला नियम, जब क्रिया में कुछ समय कम लगता है तो आईएनजी लगाते हैं। दूसरा है इजेमार वाज जब दिया हो तो उसको बीइंग में बदल देंगे, ठीक है। पास्ट पर उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें सीधे इसमें ही निकल रहा है हमारा अर्थ। परफेक्ट मतलब पूर्ण, परफेक्ट मतलब पूर्ण। मतलब इसका नियम क्या होता है? इसमें क्रिया में समय बहुत ज्यादा दिया होता है, इसमें क्रिया में समय बहुत ज्यादा दिया होता है। क्रिया में समय जो लगता है तो अधिक लगता है, ठीक है। नियम नंबर फर्स्ट है, इसका नियम कहता है, इसमें भी कर्ता में जो कर्ता होंगे दोनों वाक्यों के एक जैसे होंगे, ठीक है, और क्रिया में अधिक समय दिया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो नियम ये है, देखो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब पहले परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की मतलब हैविंग के क्रिया, हैविंग लगाएंगे उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख देना। एक परफेक्ट हमारा क्या कहलाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। और इसका नियम बनाने का नियम क्या होता है? देखो, दोनों वाक्यों की क्रिया में अधिक समय लगता है, ठीक है, अधिक समय लगता। मतलब क्या है? एक काम पूर्ण होने के बाद ही दूसरा काम प्रारंभ होगा। एक काम पूर्ण हो जाएगा तब दूसरा काम प्रारंभ होगा। तो समझ लो, एक काम परफेक्ट मतलब हो गया तो दूसरा काम चालू होगा। तो उसमें क्रिया में समय क्या लगेगा? अधिक समय लगेगा, ठीक है, अधिक समय लगता है। तथा प्रायः दोनों वाक्यों का कर्ता एक जैसा होता है, ठीक है, एक जैसा होता। दोनों वाक्यों का कर्ता भी कैसा होगा? एक जैसा होगा। क्रिया में समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा, ठीक है। एक काम जब पूर्ण हो जाएगा तभी दूसरा काम प्रारंभ किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? जैसे देखो लिखा है
लिखा है राकेश फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश्ड हिज वर्क, फुल स्टॉप। फिर लिखा है ही वेंट होम, ही वेंट होम। देखो इसे पहले थोड़ी हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं। राकेश ने अपना काम समाप्त किया, वह घर गया, मतलब एक काम बिल्कुल पूर्ण हो गया, उसने काम बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तब उसने दूसरा काम शुरू किया, मतलब तभी घर गया। इसमें दोनों क्रियाओं में अंतर हुआ। काम समय उसने काम बिल्कुल खत्म किया है, उसके बाद क्या किया? घर गया। ठीक है, तो इसमें समय अधिक है और एक काम पूर्णता दूसरे का फल ही होता है। ठीक है, अब जैसे इसे कैसे बनाएंगे देखो, पहले वाली क्रिया में क्रिया से पहले हैविंग लगाएंगे। यहाँ देखो राकेश ही ने काम किया और राकेश के लिए ही किया है। ठीक है, कर्ता एक ही जैसा, कर्ता एक ही जैसा है, तो इस क्रिया से पहले हमें क्या लगाना है? हैविंग लगाना है। क्या लगा दिया हमने? हैविंग लगा दिया। ठीक है, अब ये क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, मतलब इसकी थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? फिनिश्ड होती है। ठीक है, हिज वर्क कहाँ लगा देंगे? ही की जगह किसे लिख दिया जाएगा? राकेश। राकेश को राकेश वेंट होम, राकेश वेंट होम। समझ में आया? नियम नंबर दूसरा। इसमें नियम नंबर दूसरा क्या होगा? जब देखो इसमें लिख दीजिए, जब पहले वाक्य में इज एम आर वाज वर के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म दी हो। ठीक है, वर्ग की थर्ड फॉर्म दी हो। ठीक है, इस एम आर के बाद क्या दी हो? वर्ग की थर्ड फॉर्म दी हो, तो इज एम आर वाज वर को हैविंग बीन में बदलते हैं। किसमें बदल देते हैं? हैविंग बीन में बदलते हैं तथा शेष वाक्य लिखा जाता है। शेष वाक्य लिखा जाएगा। ठीक है, देखो एक बार इसे, अब वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में था इस एम आर के बाद एडजेक्टिव आएगा, तो सिर्फ बीइंग में बदलेंगे। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है? इस एम आर पार्टिसिपल के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी, तो फिर हम किसमें बदलेंगे? हैविंग बीइंग। किसमें बदल दिया जाएगा? हैविंग बीइंग। जैसे एग्जांपल है हमारा है The lion was caught in the net, full stop. He struggled hard to escape. देखो अब यहाँ पर देखिएगा, ये एग्जाम्पल है हमारा। देखिएगा क्या है? द लायन वाज कॉट, वाज के बाद यहाँ क्रिया दी है कैच की थर्ड फॉर्म। वाज के बाद क्या है? थर्ड फॉर्म आई। अगर एडजेक्टिव आता तो हम क्या लगाते? सिर्फ बी लगाते, लेकिन क्रिया की आई है थर्ड फॉर्म यहाँ पर, तो
तो हमें क्या लगाना होगा, मतलब शेर, इसमें नेट मतलब जाल होता है, नेट मीन्स जाल, जाल में फंसा हुआ था, उसने कोशिश की भागने की, स्ट्रगल मतलब बहुत संघर्ष किया भागने का, ठीक है। तो इसे कैसे सिंपल बनाएंगे हम लोग, देखो इसको किसमें बदलने हैं हम लोग, करता तो एक ही जैसा है, हैवी क्या लगाएंगे, बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म भी रहेगी, कार्ड इन द नेट, गामा ई की जगह क्या आ जाएगा, द लायन स्ट्रगल्ड hard to stand, समझ में आया, नहीं आया, एक बार देखो, मैंने बताया जब पहले वाक्य में, क्या पहला वाक्य लिखा है, यहाँ तक लिखा है, ये वाला फुल स्टॉप जहाँ से खत्म होता है मतलब पूरी बात खत्म, फुल स्टॉप जहाँ पे लगा होता है मतलब वहां से सेंटेंस खत्म होता है, तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, और यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस। मैंने बताया पहले वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या वाज के बाद थर्ड फॉर्म है कि नहीं, पहले वाक्य में भी है, तो बताया है इज, एम, आर, वाज, वर कुछ भी हो उसको हम हैविंग भी में बदल दिया, बदला बदल दिया, पूरा सेंटेंस लिख दिया। फिर ये लायन है और यहाँ ही है, लायन के लिए ही आया है, प्रोनाउन हटा देंगे लेकिन नाउन नहीं है जाएगा, प्रोनाउन की जगह लायन को लिख दिया, पूरा शेष वाक्य उतार दिया, कोई दिक्कत?